अरे भाइयों और बहनों, जो भी 10 कक्षा में है, जो आगामी परीक्षा 2025 को देने वाले हैं, उन सभी के लिए जोरदार श्रम विभाजन जाति प्रथा चैप्टर 1 के टॉप जो 20 क्वेश्चन है, जो VVI है आने की संभावना है, वो आपके बीच लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और सबको लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पाठ का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा, लेखक जो है कि भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, आइए। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को, 12 अप्रैल 1892 को, 19 अगस्त 1894, 18 अप्रैल 1991। जिन जिन बच्चों को याद है, जिन जिन भाइयों को याद है, वो कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएं। 14 अप्रैल 1891 जो है कि इसका सही आंसर, ऑप्शन ए जो है कि इसका सही आंसर है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे जाना जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा के रूप में नलिन बिलोचन शर्मा को जी नहीं, अमरकांत को जी नहीं, अमरकांत सॉरी मिस्टेक हो गया है, लेकिन चलिए पढ़िए आगे। मैक्स मुलर को जी नहीं। भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा भीमराव अपने सुपरिचित जनों में एक थे। आगे देखते हैं। विडम्बना करते क्या है? विडम्बना करते उपहास, किसी यह उपहास की बात है, मजाक की बात है, विडम्बना की जाते हैं कि आज भी जातिवाद के पोषकों को कमी नहीं है, भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, तो ये उपहास होगा। ठीक है, इसका ए जो है, ए ऑप्शन जो है किसका सही है। आगे देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? सती प्रथा नहीं है, बाल विवाह नहीं है, दहेज प्रथा नहीं है। इस चैप्टर में जाति प्रथा की बात की गई है, जाति व्यवस्था की बात की गई है। भीमराव अम्बेडकर जाति व्यवस्था की बात बताते हैं, इसलिए जाति व्यवस्था सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट जो है इसका सही है। आगे देखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था किस राज्य में हुआ था? महू मध्य प्रदेश, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्चतम शिक्षा के लिए कहाँ गए? तो प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नृत्य के प्रोत्साहन पर इंग्लैंड, उसके बाद अमेरिका, सॉरी पहले अमेरिका गए, उसके बाद इंग्लैंड गए। ठीक है, तो ए और बी दोनों ठीक है। ये दूसरा आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, दोनों। ठीक है, इनमें से कोई नहीं सही है। डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व तीनों की भावना हो, लोग मिलजुल कर सहयोग करके समाज को बढ़ाए, न कि जातिवाद के। इसलिए जो है कि तीनों उपयुक्त जो है कि इसका सही आंसर है, ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर है। नीचे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम जो है कि इस पाठ में नहीं दिया गया, हालांकि ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। भीमाबाई, सॉरी भीम लिखा है, भीमाबाई होगा। चलिए आ गया। भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है कि किस गांव या जिला में हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश, जैसे कि हम सभी को पता है। इसको टिक करते हैं एक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्बेडकर जी का निधन जो हुआ था वो तो हम लोग जानते हैं कहाँ हुआ था, कमेंट में आंसर बता दो। 1956 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1956 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 1956 दिल्ली में हुआ था। जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि तुम पंडित जाति की हो तो तुम पुराण पढ़ो, कथा पढ़ो, हम इस जाति में हुए तो हम नीच काम करें, ये नहीं हो सकता है। मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यह ब्राह्मणों द्वारा या समाज द्वारा थोपा गया है, इसलिए मनुष्यों की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, जो है कि इसका करेक्ट आंसर ये होगा, मनुष्य के ठीक है कि रुचि पर जो है कि आधारित नहीं है, इसलिए इसे विभाजन जो है कि सत्य नहीं माना जा सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं? वे लोग कहते हैं कि उद्योग सबसे बड़ी समस्या नहीं, कि हमारे यहाँ उद्योग नहीं है, जाति प्रथा जो है कि सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। बेरोजगारी भी समस्या उतनी नहीं है, गरीबी भी नहीं, हाँ ये सब समस्या है, लेकिन जाति प्रथा के बाद जाति प्रथा को वे ज़्यादा महत्व देते हैं कि जो पोषक है, जो बढ़ावा देने वाले हैं, इसे काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ाते हैं, इसलिए वे जाति प्रथा को दोष मानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस वर्ग में हुआ था? क्या मध्यम वर्ग में हुआ था, दलित वर्ग में हुआ था, अमीर घर में हुआ था? इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे गरीब और जो है कि पिछड़ा, एक तरीक़ा से पिछड़ा वर्ग में इनका जन्म जो हुआ था। ठीक है, बाबा साहेब का संपूर्ण जो अडम्य है कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? 21 खंड, 22 खंड, 20 खंड या 18 खंड? आंसर तो पता ही है कि 21 खंड में जो है कि 21 खंड में 21 खंड में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का हिंदी रूपांतरण
जो पुस्तक लिखा गया है, यानी कि पुस्तक ये भाषण का अंश है, ललित निबंध है, तो ये भाषण का जो अंश है वो किसने हिंदी रूपांतरण किया है? तो ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव कौन है जो इसके हैं कि हिंदी रूपांतरण करने वाले हैं? तो ऑप्शन ये जो बी यानी कि 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द कास्ट एंड इंडिया किनका लिखा हुआ है? अम्बेडकर जी का लिखा हुआ है। ठीक है, कास्ट एंड इंडिया किनका है? तो अम्बेडकर जी का लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बाबा साहेब ने कहाँ वकालत की थी? बाबा साहब ने विदेश में वकालत की थी, स्वदेश में की थी, जिला स्तर पर, गांव स्तर पर? तो बाबा साहेब ने स्वदेश में, कहाँ? स्वदेश में वकालत की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका गए? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर अमेरिका या फिर लंदन गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है कि सही आंसर है। और बाकी जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्या है? सॉरी, जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। कैसा? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है? तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष कारण है, जो दिख रहा है भैया कि जाति प्रथा तो ये समस्याएं हो रही है उत्पन्न, प्रत्यक्ष कारण है। आइए, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या लाभदायक? जी नहीं। हानिकारक? जी नहीं। अनुकूल? नहीं। सही नहीं। तो फिर क्या सही है? हानिकारक ही सही है। ठीक है, जाति प्रथा जो आर्थिक पहलू से, सामाजिक पहलू से, जो दिमाग में गंदे दोष बड़े हैं जाति प्रथा को लेकर, उन सभी की दृष्टि से जो है कि हानिकारक है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 सही आंसर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।